प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गांव की एक औरत की दुख भरी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और सबक आमोज कहानी है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव में साबरा नाम की एक औरत रहती थी, जहां मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली इसके दिल को खुशी देती थी। बचपन से ही वह मेहनती और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन इसकी जिंदगी में मुश्किलात ने जल्दी ही अपने कदम जमा लिए। साबरा का वालिद एक किसान था जो अपनी मेहनत से गुजर बसर किया करता था। इनकी जमीन कम थी, लेकिन दिल बड़े थे। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसकी माँ ने उसे सब्र और शुक्र की तालीम दी थी, और इसीलिए इसका नाम जब साबरा जवान हुई तो इसकी शादी पास के गांव के रहने वाले एक नौजवान हैदर से कर दी गई। हैदर एक शरीफ इंसान था, लेकिन गुर्बत ने इसकी जिंदगी को भी भोजल बना रखा था। दोनों ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ठान ली और एक दूसरे का सहारा बने। शादी के कुछ ही महीनों बाद साबरा पर मुश्किलात का पहाड़ गिर पड़ा। हैदर बीमार पड़ गया और कमाई के काबिल ना रहा। इलाज बहुत महंगा था और साबरा के पास बेचने को कुछ भी ना था। इसने अपने जेवर तक फरोग कर दिए, लेकिन हैदर की हालत बेहतर ना हुई। गांव के लोग उसे मशवरे देते रहे, लेकिन कोई भी मदद ना कर सका। जब हैदर का इंतकाल हुआ, साबरा पर दुनिया ही खत्म हो गई। वह अकेली रह गई, बगैर किसी सहारे के। गांव के लोगों ने शुरू कर दी, कोई कहता कि यह बदकिस्मती है, तो कोई इल्जाम देता कि शायद इसने अपने शौहर का ख्याल ठीक से नहीं रखा। समाज का रवैया इसके दिल को चीर गया। गमों के इन अंधेर में साबरा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर को इस्तेमाल करते हुए काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करती, कभी कभी भूखी रहती, लेकिन इसने अपने बेटे को ताली दिलवाने का खूब ना। इसकी माँ की सिखाई हुई दुआएं हमेशा साबरा को साथ देती। वक्त के साथ साथ साबरा की मेहनत रंग लाने लगी। इसने एक छोटा सा सिलाई का कारोबार शुरू किया। गांव की तमाम औरतें इसके पास काम सीखने आने लगी। इसकी जद्दोजहद और हिम्मत ने उसे इज्जत दी। इसका बेटा तालीम में कामयाब हुआ और शहर जाकर एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। साबरा की जिंदगी की कहानी दुख और सबक है, जो यह सिखाती है कि चाहे कितनी ही मुश्किलात हो, अगर इरादा मजबूत हो और दिल में उम्मीद की शमा जलती रहे तो कामयाबी जरूर मिलती है। आज साबरा अपने बेटे के साथ खुश है और इसका गांव इसकी हिम्मत और कामयाबी की मिसाल देता है। साबरा के सब्र और मेहनत की बदौलत इसका बेटा फहद एक कामयाब इंसान बन गया। जब वह जवान हुआ तो साबरा ने मोहब्बत और खबू के साथ एक खूबसूरत और खुश अखलाक लड़की आयशा से कर दी। शादी के इब्तिदा दिन साबरा के लिए खुशियों से भरे हुए थे। घर में रौनक थी और साबरा को लगा कि इसकी दुआएं कबूल हो चुकी है। शादी के कुछ ही महीने गुजरने के बाद आयशा का रवैया बदलने लगा। इसने घर का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया और बिरा को एक बोझ समझना। पहले वह छोटे मोटे कामों पर टोक द फिर धीरे धीरे बातें बनाते बनाते झगड़ने लगी। साबरा ये सब बर्दाश्त करती रही, क्योंकि उसने हमेशा सब्र करना सीखा था। वक्त के साथ साथ जुल्म बढ़ता गया। आयशा साबरा को खाने पीने की चीजों से महरूम रखती। कभी खाने में नमक न होने का बहाना बनाती, तो कभी कहती कि खाना खत्म हो गया है। साबरा भूखी रहती, लेकिन किसी से शिकायत ना करती। वह बोरची खाने में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना होता वही खा लेती। अगर कोई चीज ना मिलती तो पानी पीकर सो जाती। साबरा का बेटा फहद दूसरे मुल्क में नौकरी करता था। उसको क्या पता था कि मेरी माँ के साथ इतना जुल्म हो रहा है। वह बेफिक्र था। उसको लगता था कि मेरी बीवी बहुत ही अच्छी है, वह मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है। वह हर महीना घर पैसे भेजता था। आयशा गांव के लोगों के सामने साबरा को ऐसा जाहिर किया जैसे वह एक खुदगर्ज औरत हो। लोग साबरा पर बातें करने लगे कि बुढ़ापे में उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि इसकी नीयत साफ नहीं है। साबरा को इन बातों से तकलीफ होती, लेकिन वह अपनी खामोशी और सब्र का दामन ना छोड़ती। एक दिन जब जुर्म अपनी इंतहा को पहुंच गया, साबरा की तबीयत बहुत खराब हो गई। कोई उसे दवा देने वाला न था। आयशा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। एक दिन अचानक पड़ोसियों की एक पुरानी दोस्त फातिमा ने यह सब देख लिया।
उसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की। गांव के लोग साबरा के हक में खड़े हुए। फहद को 2 साल हो गए थे। वह घर नहीं आया था। वह जानता था कि मां ने किस तरह अपने ख्वाबों की कुर्बानी देकर इसके लिए रहा। दिल हमेशा अपनी मां के लिए धड़कता था, मगर अपनी मसरूफ जिंदगी में इसने कभी यह जानने की कोशिश ना की कि इस मां किस हाल में है। वह हर महीने पैसे भेजता रहा, यह समझकर कि मां को खुश रखने के लिए यही काफी है। एक दिन फहद को फोन पर इला मिली कि इसकी मां साबरा बहुत बीमार है। यह सुनकर फहद को जोर का झटका लगा। उसके जहन में मां की मोहब्बत लगी, जो हमेशा कहती थी, मेरे बेटे की खुशी ही मेरी जिंदगी है। फहद को एहसास हुआ कि वह अपनी मां की असल खुशी को कभी समझ ही नहीं पाया। जब फहद गांव पहुंचा तो साबरा कमजोर और निढाल नजर आ रही थी। उसका चेहरा किसी पुरानी किताब के सदा सफ़े की तरह लग रहा था, जिस पर सब्र व बर्दाश्त की कहानी लिखी हुई थी। वह अपनी मां के कदमों में बैठ गया और इसकी आंखों में आंसू भराए। फाद ने जब आयशा से मां की बीमारी की वजह पूछी तो इसने टाल मटोल से काम लिया, लेकिन गांव की बुजुर्ग औरतों ने सब हकीकत खोल दी। उन्होंने बताया कि आयशा मां को भूखा रखती थी और बीमार होने पर इसने कोई दवा तक ना दी। फहद का दिल गम गुआ, गुस्से से भर गया। उसने फौरी आयशा को सामने बुलाया और गुस्से से कहा, यह क्या हालात हैं? तो हमेशा कहती थी कि मैं मां का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूं। यही ख्याल रखा है। आप निकल जाओ। अभी के अभी मेरे घर से मुझे गांव वालों ने सब बता दिया कि आप मां का कितना ख्याल रखते थे और मां के साथ आपने कैसा श्लोक किया। फहद अपने मां का हाथ चूमने लगा और कहने लगा, मां, मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने आपको इसके हवाले की। यह ऐसी धोखेबाज निकलेगी। ये तो मुझे फोन पर हमेशा कहती थी कि मैं मां का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूं। वह मां के पैर पर गिर कर रोने लगा और अपनी मां से माफी मांगने लगा और कहने लगा, मां, मैं तो अब आ गया हूं। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। फहद को मां की यह हालात देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आ रहा था। वह मां से रोते रोते कहने लगा, मां, मैं आपको फिर से वैसे ही देखना चाहता हूं जैसे आप पहले थी। फहद ने साबरा को एक नए डॉक्टर से इलाज करवाया और खुद अपनी मां की देखभाल शुरू की। वह दिन रात मां के पास बैठता और उसे वक्त पर खाना और दवाई खिलाता। वह अपनी मां के साथ वक्त गुजार कर सुकून पाता। उसने अपने गांव में एक रफाई इदारा पल्ले। कुछ ही दिनों बाद फहद की मोहब्बत और देखभाल ने साबरा की सेहत को बेहतर कर दिया। अब घर में पहले की तरह उसी तरह सुकून लौट आया। उसने अपने मां को साथ लाया और फिर से अपने घर पर वापस आ गई। साबरा से माफी मांगने लगी, कहने लगी, मां, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद में आपकी खिदमत करूंगी। और फहद से भी माफी मांगने लगी, कहने लगी, एक बार मुझे माफ कर दो और मुझे इस घर में रहने दीजिए। और कहने लगी, मैं आपसे वादा करती हूं कि आज के बाद मेरी कोई शिकायत आपको नहीं आनी चाहिए। अब आयशा ने भी अपने रवैये को बदल लिया था और साबरा के साथ अब नरमी और मोहब्बत से पेश आने लगी। साबरा ने सब कुछ माफ कर दिया क्योंकि इसके दिल में सिर्फ सब्र और दरगुजार की जगह थी। गांव के लोग जो पहले साबरा को तनकीद का निशाना बनाते थे, अब इसकी कुर्बानियों और हिम्मत की मिसाल देने लगे। फहद ने अपनी मां के नाम से एक छोटा सा स्कूल बनवाया जहां गांव की हर लड़की को ताली दी जाती थी। इसने हर तकरीर में अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा, मेरी मां ने अपने सब्र से मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। मुझे आज मैं जो भी हूं वह मेरे मां का दुआओं का नतीजा है। साबरा की जिंदगी में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। एक दिन अचानक साबरा की तबीयत फिर से बिगड़ गई। वह जानती थी कि अब इसका वक्त करीब है। फहद इसके पास बैठा आंसू बहा रहा था और आयशा भी इसके कदमों में बैठी थी। साबरा ने अपने कमजोर हाथ से फदर थामा और कहा, बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना सब्र और माफी है। अगर जिंदगी में कभी कोई दुख दे तो बदला लेने के बजाय माफ कर देना। अल्लाह सब देखता है और वही सबसे बेहतर इंसाफ करता है। फिर आशा की तरफ देख मुस्कुराकर कहा, बेटी, मेरी जिंदगी का सबक याद रखना। माँ बाप के दिल में सिर्फ औलाद की मोहब्बत होती है।
अगर कभी गलती हो जाए तो उसे सुधारने में देर ना करना। माँ बाप का दिल बड़ा होता है, लेकिन जिंदगी की मोहलत मुख्तसर होती है। साबरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और दुआ के लिए हाथ उठा। इसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि इसने उसे सब्र अता किया और इसके बेटे को राह पर लाया। कुछ ही लम्हों के बाद इसने सुकून के साथ इस दुनिया से रुखसत ले ली। साबरा की मौत ने फहद और आयशा की जिंदगी को बदल दिया। फहद ने अपनी मां की नस्तों को हमेशा याद रखा और इसके नाम से कहीं फलाही काम जारी रखे। वह अपने बच्चों को अपनी मां साबरा की कहानियां सुनाता और बताता कि सब्र और माफी की ताकत जिंदगी में क्या रंग लाती है। साबरा की कहानी इस सच्चाई का दरस है कि जिंदगी के इम्तिहान में सबसे बड़ा हथियार सब्र और माफी है। दुनिया का माल व दौलत वक्ती है, लेकिन दिल का सुकून वही लोग पाते हैं जो दूसरों को माफ करके अपनी रूह को आजाद करते हैं। साबरा की यादें आज भी इसके बेटे के दिल में रोशनी बनकर जिंदा है और इसकी दुआओं का साया हमेशा इसके साथ है। सबका फल हमेशा मीठा होता है, दुआ की तरह यह भी कबूल होता है। यह शेर इसकी कहानी की हकी आकाशी करता है, जिसमें सबर ने ना सिर्फ इसके बेटे की जिंदगी को संवारा बल्कि पूरे गांव में माफी और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। लोग इसकी मिसाल देने लगे और झगड़े खत्म करने के लिए सुलह की राह अपनाने लगे। वह जानते थे कि सावरा की रूह फहद के किरदार में जिंदा है और इसकी दुआओं का साया आज भी इसके फैसलों में झलकता है। फद्य गांव के मरकज चौक पर एक तख्ती नसीब की, जिस पर लिखा था, सब्र करने वाला दुनिया में जीता है, लेकिन माफ करने वाला आखिरत में। यह तख्ती इस यादगार का हिस्सा बन गई, जहां लोग साबरा की अजमत और मोहब्बत की कहानियां सुनने आते थे। जब भी फहद को मां की याद आती, वह इनकी कही हुई बातों को दोहराता और अपने दिल को सुकून देता। और अपनी मां साबरा का यह शेर कहता, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, दुआ की तरह ये भी कबूल होता है। ये शेर इसकी कहानी की हकी आकाशी करता है, जिसमें सब्र ने ना सिर्फ इसके बेटे की जिंदगी को संवारा बल्कि पूरे गांव में माफी और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। साबरा की कहानी में छुपी तालीमाबाद है और इनके रूह को सुकून होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सबकी दौलत अता फरमाए, दुखों में हिम्मत दे और दूसरों को माफ करने का हौसला नसीब करें। आमीन या रब्बिल आलमीन। मजीद इसी तरह के सबक आमोज और दिलचस्प स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाजत।